क्या आपने कभी सुना है कि कोई मंदिर रात को अपने आप बंद हो जाता है और सुबह जब पट खुलते हैं तो महादेव की पूजा पहले से ही संपन्न मिलती है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा के तट पर स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि यहां आज भी भगवान शिव स्वयं विश्राम करने आते हैं। आज की कहानी एक ऐसे चमत्कार की है जिसने विज्ञान और तर्क को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय महाकाल, हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। भारत के मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर एक ऐसा ही रहस्य छिपा है, एक ऐसा मंदिर जहां भगवान शिव सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि एक जागृत शक्ति है। कहा जाता है कि इस मंदिर के दरवाजे रात को इंसानों के लिए बंद हो जाते हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त एक अदृश्य शक्ति के लिए खुल जाते हैं। एक ऐसा भक्त जो पिछले 5000 सालों से भटक रहा है सिर्फ अपने पापों के प्रायश्चित के लिए। आज हम आपको ले चलेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर, जहां पत्थरों में भी ओम की ध्वनि गूंजती है और जहां आज भी हर रात महाभारत का एक अमर योद्धा अपनी पूजा करने आता है। यह कहानी सिर्फ आस्था की नहीं है, यह कहानी है उस रोंगटे खड़े कर देने वाले सच की जिसने भी जानने की कोशिश की उसके होश उड़ गए। दोस्तों, सबसे पहले इस जगह की बनावट को समझिए जो अपने आप में एक चमत्कार है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मां नर्मदा बहती हैं, लेकिन ओमकारेश्वर में आकर नर्मदा दो धाराओं में बंट जाती है, एक कावेरी और दूसरी नर्मदा। इन दोनों धाराओं के बीच में एक द्वीप बनता है जिसे मांधाता पर्वत या शिवपुरी कहा जाता है। अगर आप इस पर्वत को ऊपर से देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह पूरा पर्वत प्राकृतिक रूप से ओम के आकार का बना हुआ है। जी हां, किसी इंसान ने इसे नहीं तराशा, बल्कि प्रकृति ने स्वयं इस पावन भूमि पर ओम लिखा है। इसीलिए इसे ओमकारेश्वर कहा जाता है। यहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग स्थापित है। लेकिन रुकिए, यहां एक नहीं बल्कि 2 शिवलिंग हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। और मान्यता है कि इन दोनों के दर्शन के बिना आपकी यात्रा अधूरी है। लेकिन यह ज्योतिर्लिंग यहां प्रकट कैसे हुआ? इसके पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है। यह घटना शुरू होती है सतयुग में। एक बार विंध्याचल पर्वत को अपने आकार पर बहुत अहंकार हो गया। उसे लगा कि उससे ऊंचा और शक्तिशाली कोई नहीं है। तभी वहां देवर्षि नारद पहुंचे। उन्होंने विंध्याचल के अहंकार को तोड़ने के लिए एक चाल चली। नारद जी ने विंध्याचल से कहा, तुम बहुत विशाल हो, लेकिन सुमेरु पर्वत तुमसे भी महान है, क्योंकि देवता वहां निवास करते हैं। यह सुनकर विंध्याचल को ईर्ष्या हुई। उसने ठान लिया कि वह भगवान शिव को प्रसन्न करके सुमेरु से भी बड़ा बनेगा। विंध्य पर्वत ने इसी ओंकार मांधाता द्वीप पर जाकर मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और घोर तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक वह तपस्या करता रहा। अंततः भोलेनाथ की समाधि टूटी। शिवजी प्रकट हुए और विंध्याचल से वरदान मांगने को कहा। विंध्याचल ने बुद्धि और शक्ति मांगी। शिवजी ने उसे वरदान दिया, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखी कि वह अपनी ऊंचाई उतनी ही बढ़ाएगा जिससे सूर्य का मार्ग न रुके। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने अपनी ज्योति को 2 भागों में विभाजित किया। एक भाग ओमकारेश्वर जो द्वीप पर है और दूसरा ममलेश्वर जो नदी के दक्षिण तट पर है कहलाया। तब से लेकर आज तक यह स्थान शिव भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। लेकिन यह तो थी पुरानी कथा। अब मैं आपको उस सच्ची घटना और रहस्य की ओर ले चलता हूं जो आज कलयुग में भी घटित हो रहा है। अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह किसी कहानी की किताब का हिस्सा नहीं, बल्कि यहां के पुजारियों और स्थानीय लोगों का आंखों देखा सच है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुए 5000 साल से ज्यादा हो चुके हैं। हम जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था। श्राप यह था कि वह अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। उनके शरीर से पीप और लहू बहेगा और वह मृत्यु के लिए तरसेंगे, लेकिन उन्हें मौत नहीं आएगी।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि अश्वत्थामा आज कहां है? मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी इसी ओमकारेश्वर मंदिर में हर रात भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। यह कोई अफवाह नहीं है। यहां के स्थानीय लोगों के पास इसके रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव हैं। ओमकारेश्वर मंदिर में एक परंपरा है। हर रात शयन आरती के बाद मंदिर के गर्भगृह को पूरी तरह साफ किया जाता है। शिवलिंग को पोंछ दिया जाता है। वहां न कोई फूल रहता है, न जल और न ही कोई इंसान। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब मंदिर का पुजारी बाहर निकलता है। वह शिवलिंग के पास चौपड़ पांसे बिछाते हैं और गर्भगृह के मुख्य द्वार पर बड़ा सा ताला लगा देते हैं। उस वक्त मंदिर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चारों तरफ पहरा होता है, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। लेकिन जब अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे में मंदिर का ताला खोला जाता है तो नजारा देखकर पुजारियों की रूह कांप जाती है और श्रद्धा से सर झुक जाता है। अंदर का दृश्य बदल चुका होता है। सूखी हुई शिवलिंग पर ताजा जल चढ़ा हुआ मिलता है। वहां ताजे फूल और बेलपत्र छड़े होते हैं जो मंदिर के अंदर कहीं नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, जो चौपड़ रात को सलीके से रखी गई थी वो बिखरी हुई मिलती है, जैसे किसी ने रात भर वहां बैठकर चौपड़ खेली हो। यह चमत्कार एक दिन का नहीं बल्कि सदियों से हर रोज होता आ रहा है। वैज्ञानिक, तर्कशास्त्री और खोजी पत्रकार यहां आए, लेकिन कोई पता नहीं लगा पाया कि बंद कमरे में यह सब कौन करता है। शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या किसी ने छुपकर देखने की कोशिश नहीं की? यही सवाल कई लोगों के मन में आया। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि कई साल पहले कुछ साहसी लोगों ने मंदिर के अंदर छुपकर यह जानने की कोशिश की कि रात को आखिर कौन आता है। उन्होंने सोचा कि वे इस रहस्य को सुलझा लेंगे, लेकिन परिणाम बेहद भयानक रहा। कहा जाता है कि जिन लोगों ने भी उस दिव्य शक्ति को देखने की जिद की, वे अगली सुबह या तो अंधे हो गए या गूंगे हो गए या फिर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। वे उस तेज को, उस ऊर्जा को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। इसीलिए आज भी रात के वक्त मंदिर परिसर को पूरी तरह खाली करा दिया जाता है। यहां तक कि जानवर भी रात को मंदिर के करीब नहीं फटकते। लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा अपनी मुक्ति की कामना लिए, अपने घावों के दर्द को कम करने के लिए हर रात नर्मदा में स्नान करते हैं और सबसे पहले शिवजी की पूजा करते हैं। ओमकारेश्वर का रहस्य सिर्फ रात तक सीमित नहीं है। यहाँ की हवाओं में एक अलग ही ऊर्जा है। यहाँ आने वाले भक्त ओमकार मानधाता पर्वत की परिक्रमा करते हैं। यह परिक्रमा लगभग 7 किलोमीटर की है। रास्ते में आपको प्राचीन खंडहर, गुफाएं और साधु संत मिलेंगे जो बरसों से वहां तपस्या कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे समय वहां थम सा गया है। नर्मदा नदी के कंकड़ को शंकर माना जाता है। यहां मिलने वाले पत्थर, जिन्हें बाणलिंग कहते हैं, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती। वे स्वयंभू शिव माने जाते हैं। क्या यह अपने आप में अद्भुत नहीं है? तो दोस्तों, यह थी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की वो गाथा जो आस्था और रहस्य के धागों से बुनी गई है। क्या अश्वत्थामा सच में आते हैं? विज्ञान शायद इसे न माने, लेकिन यहां की सुबह मिलने वाले ताजे फूल और जल इस बात की गवाही देते हैं कि कोई है जो हमारी समझ से परे है। कोई है जिसकी भक्ति समय और काल से भी पुरानी है। अगर आप कभी ओमकारेश्वर जाएं तो उस ऊर्जा को महसूस जरूर कीजिएगा। और हां, अगर आप में से किसी ने वहां कुछ अनुभव किया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी सनातन धर्म के इस चमत्कार को जान सकें। ऐसे ही अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव,